कुरुक्षेत्र जिला के पिहोवा हलके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक मुंहबोली बुआ ने अपनी नाबालिग भतीजी को शादी का झांसा देकर करनाल में 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। इतना ही नहीं, इससे पहले मुंहबोली बुआ ने उसे अपने घर आए एसी मिस्त्री और मोबाइल रिपेयर करने वाले युवक के साथ जबरन गलत काम करने के लिए मजबूर भी किया। जगाधरी की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग किशोर ने बताया कि उसका अपने पिता से झगड़ा हो गया था और वो पिहोवा में रहने वाली अपनी मुंहबोली बुआ के पास आ गई थी। कुछ दिन बाद बुआ उसे करनाल के बड़ा गांव निवासी अशोक के पास ले गई और जबरन शादी करवा दी। बाद में लड़की को पता चला कि उसे शादी के नाम पर 2.5 लाख रुपए में बेच दिया गया है। किशोरी किसी तरह अगले दिन वहां से भाग निकली और रास्ते में अपने माता पिता को फोन कर पूरा मामला बताया। तभी अशोक और उसके साथी उसे ढूंढते हुए आए और पकड़कर फिर से बुआ के हवाले कर दिया। बाद में लड़की के परिजन वहां पहुंचे और उसे छुड़वाया। पीड़िता ने बताया कि बुआ के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए एसी रिपेयरिंग कराने आए मिस्त्री के साथ उसे कमरे में बंद कर दिया गया और मिस्त्री ने उसके साथ जबरदस्ती की। अगले दिन मोबाइल सुधारने आए युवक ने भी उसके साथ गलत काम किया। बहस करके तो मैंने यहाँ मेरी मुंह बोली बुआ है पेवा में, वहाँ पे मैं उनके पास मैंने बोला कि मैं आ जाऊँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा आ जा। तो उन्होंने मेरे से वहाँ पे गलत काम करवाए कि यहाँ पे रहना है तो गलत काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने 6-7 दिन बाद मुझे 2.5 लाख रुपए में किसी लड़के के हाथ में बेच दिया। उसके बाद मैंने वहाँ से भागने की कोशिश करी। लड़के वाले जहाँ करनाल में मेरे को शादी करी तो वहाँ से मैं भाग के आई। तो वहाँ पे से मैं भाग के आ रही थी तो कांधे टप के वहाँ से रोड पे मेरे को तरावड़ी आके लड़कों वालों ने पकड़ लिया। वहाँ से मैंने लड़के वाले के फोन से अपनी मम्मी को फोन मिलाया। तो लड़के वाले की मम्मी को मैंने अपनी मम्मी को फोन मिलाया तो मम्मी से मैं रो रो के बोल रही थी मेरे को बुआ ने इतने में मेरे को बेच दिया, तो मुझे घर आना है आपके पास, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पता लगा है। तो उन्होंने मेरी बुआ को फोन मिलाया तो मेरी बुआ कह रही कि नहीं इसको वापस ले जाओ और इसको मारो और तोड़ो, घर नहीं वापस लेके जाना है इसको, मतलब भेजना नहीं है यहाँ पे। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही है बुआ। तो मम्मी ने बोला लड़के वालों को कि नहीं इसको मेरे पास छोड़ जाओ। लड़के वाले कहते फोन काट के मम्मी का कि भाई नहीं हम ना इसको जिससे लेके आए उसके पास ही छोड़ेंगे क्योंकि ये नाबालिग है, मेरी उम्र 17 साल की है इसलिए। तो उन्होंने मेरे को बुआ के पास छोड़ दिया। मैं बुआ के पास गई, वहाँ पे उन्होंने रात को मेरे मम्मी ने फोन किया कि भाई वो बुआ के घर पहुँच गया मेरी सगी बुआ को कि वहाँ से ले आओ उसको। तो वो लेने आए तो जब उन्होंने कुंडी मेरे को लॉक कर दिया अंदर और मेरी बुआ और को भी वो अपशब्द बोल रहे थे तो उनको भी धमकियां दे रहे थे कि पुलिस को बुला लो, जाओ जो करना है कर लो। तो फिर ऊपर आए तो मेरी बुआ जो सगी बुआ है उन्होंने बोला कि हम 112 बुला लेंगे, आप मेरी जो भतीजी है उसको बाहर भेज दो। और एक साथ में एक और आंटी थी, उन दोनों ने धमकी दी कि भाई मेरी भांजी भतीजिया जो उसको बाहर भेज दो। तब उन्होंने मेरे को बाहर भेजा। तो मेरी ना लड़की 17.5 साल की है, वो घर से काय बोली से वो घर पे से पेवा में आ गई। तो मेरे मुंह वाले रिश्तेदार हैं यहाँ पे, तो उनके साथ घर पे आई। उन्होंने मेरी लड़की को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया और घर पे हम उठा के लाए। अब हम थाने में आए हैं, हमारी दरख्वास्त सुनी जाए। तो गलत काम भी करा, उन्होंने रेप केस करा और रेप करा उन्होंने, और लड़कों के साथ गलत काम करते थे। वो अब घर पे धंधा चलाते थे वो काम। मामले में थाना पिहोवा प्रभारी इंस्पेक्टर जानपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक नाबालिग लड़की जगाधरी की रहने वाली थी जो अपने माँ बाप से नाराज हो गए किसी बात पे। यहाँ इसकी कोई मुंह बोली बुआ थी नंद कॉलोनी पेवा में, उसके पास रहने के लिए आ गई। तो उनको पता भाई चलो रिश्तेदारी में आई हुई है कोई बात नहीं। अब लड़की ने बताया भी, अब पुलिस आके दरख्वास्त दी है कि मैं 2-4 दिन जब यहाँ रही बुआ के पास तो इसने मेरे साथ गलत काम भी करवाया है और आगे किसी के साथ मेरी जबरन शादी करके करनाल का लड़का उसके साथ भेज दिया था। वहाँ से फिर मैं जब उनको पता लगा भी इसके माँ बाप भी हैं जिंदा है तो इसलिए वो वापस यहाँ छोड़ गए थे। फिर अब उसने पुलिस में दरख्वास्त दिया, हमने मामला दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है। लड़की के बयान करवाए जा रहे हैं और मेडिकल करवा के जैसी भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ किया मामला? 4-5
लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस आखिर कब तक आरोपियों को उनके अंजाम यानी सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।